माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, आज आपसे मैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। आज अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम में से हर एक इंसान अपने जीवन के अंदर बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करना चाहता है। फाइनली बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करना चाहता है। तो यकीन मानिए दोस्तों, आज अगर हमने कुछ चीज़ों को फॉलो कर लिया तो हम अपनी सक्सेस की उस चरम सीमा तक पहुँच सकते हैं जो जिस चीज़ की उम्मीद हम कभी अपने आप से किया करते हैं। यकीन मानिए, क्योंकि इंसान उम्मीद खुद से ही करता है, उम्मीद अपने उस ईश्वर से करता है। तो मैं आपको बता दूं, जिस पर हम विश्वास करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, हम सभी उस ईश्वर की सबसे ज़बरदस्त चीज़ बनाई हुई है। बनाई हुई चीज़ उस ईश्वर की सबसे सुंदर अगर कोई चीज़ है और सबसे टैलेंटेड पर्सनालिटी अगर कोई चीज़ है तो उस ईश्वर की बनाई हुई एकमात्र ऐसी जीवों के अंदर एकमात्र ऐसी पर्सनालिटी है, वो है ह्यूमन बीइंग, इंसान। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप सभी सबसे पहले अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर करें कि नहीं यार, यू आर द बेस्ट पर्सन इन दिस प्लेनेट, यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन इन दिस प्लेनेट। बिकॉज दोस्तों, हम सभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम कुछ बहुत ही ज़बरदस्त अपनी लाइफ के अंदर कामयाब हो सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उस ईश्वर ने, उस परम पिता ने हम सभी को सोचने समझने की एक बहुत ही अच्छा टैलेंट दिया हुआ है जो हम में से हर किसी के पास है। तो ये भी तय है कि हम में से हर एक इंसान कामयाब हो सकता है। बस शर्त यह है कि हम सभी उन चीज़ों को फॉलो करें, हम सभी अपने आप पर थोड़ा ध्यान दें। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ के बारे में आपको शेयर करने जा रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज़ वर्क। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, आई डोंट नो कि आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आप किस मेंटलिटी या किस कॉज से बिलोंग करते हैं, लेकिन यकीन मानना दोस्तों, यकीन मानिएगा, अगर आपने उस चीज़ को फॉलो कर लिया तो आप रैपिडली ग्रो करेंगे। क्योंकि उसका आज जो सीरीज़ ही है, वो उसकी शुरुआत ही मैंने इससे करी है कि वर्क फास्ट। इंसान का काम इतना फास्ट होना चाहिए कि इसको जीवन में कभी पीछे मुड़ने की जरूरत ना पड़े। तो आइए, वर्क फास्ट का मतलब कुछ डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो वर्क फास्ट का जो पहला वर्ड है एफ। क्या है? एफ मतलब होता है मेरे लिए सबसे ज्यादा, मेरे लिए नहीं, हर उस सक्सेसफुल पर्सन के लिए है। एफ मतलब फोकस। अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति हमारा फोकस कैसा होना चाहिए दोस्तों? हमारा फोकस अर्जुन की उस जवाब की तरह होना चाहिए जो द्रोणाचार्य को उन्होंने दिया था। जब द्रोणाचार्य ने क्वेश्चन किया था अर्जुन से कि तुम्हें क्या दिख रहा है इस पेड़ पे, तो अर्जुन ने न उन्हें पेड़ के बारे में बताया, न उन्हें उस पक्षी के बारे में बताया, न उन्होंने पत्तियों या आसपास आसमान या बहुत सारी चीज़ें थी उनके बारे में बताया। उन्होंने केवल एक ही चीज़ के बारे में बताया। उन्होंने कहा, गुरुजी, मुझे केवल उस चिड़िया की आँख की पुतली नजर आ रही है। सेम हमारा लक्ष्य के प्रति हमारा फोकस भी ऐसे ही होना चाहिए दोस्तों। अगर हमारा फोकस, हमारा डेडिकेशन ऐसा है, हमारे फोकस के प्रति हमारा डेडिकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा फोकस इतना ज़बरदस्त है कि चाहे जैसी सिचुएशन हो, चाहे जैसी प्रॉब्लम हो, हर परिस्थिति के अंदर हमारे उस फोकस को कभी भी हटना नहीं चाहिए। हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से, हमारा जो फोकस है वो कभी भी हटना नहीं चाहिए। यकीन माने दोस्तों, ये जो पहला एफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फोकस करते हैं तो फोकस से हम क्या नहीं हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, हम में से हर एक इंसान ने बचपन में दूरबीन यूज़ किया होगा। जिसको हमने कभी भी कागज़ पे फोकस किया होगा या कागज़ या कोई भी तीली पे फोकस किया होगा धूप में लाकर, तो यकीन माने दोस्तों, उस फोकस में इतनी पावर होती है कि उस तीली को भी जला देता है, उस कागज़ को भी जला देता है। तो ये पहला एफ हमारे जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और दूसरा है ए फॉर एटीट्यूड। हमें से हर किसी ने ये सीखा, ए फॉर एप्पल, व्हाई नॉट एटीट्यूड। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा, ए फॉर एटीट्यूड होता है, आज से अपने जीवन के अंदर इस चीज़ को आप घोल लीजिए, है ना, अपने खून में, अपने ब्लड में उतार लीजिए कि ए फॉर एटीट्यूड। इंसान का एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि वो कहाँ पर जाने जाता है, वो अपने जीवन के अंदर कहाँ जाना चाहता है, वो अपने लाइफ के अंदर अपने आप से क्या उम्मीदें रखता है। क्योंकि इंसान का एटीट्यूड ही डिसाइड करता है उसका एल्टीट्यूड, वो कहाँ पर पहुँचना चाहता है, राइट। तो हमारा एटीट्यूड हमेशा सुपर डुपर अल्ट्रा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं, कई सारे लोग बोलते हैं कि ईगो आ गया, नहीं, राइट।
मैं आपको बता देना चाहूँगा, ईगो नहीं, क्योंकि ईगो इंसान को समाप्त कर देता है, कभी भी जीवन के अंदर कामयाब नहीं होने देता है। वो कहता है ना, अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। तो दोस्तों हमें ए फॉर एटीट्यूड यूज करना है, राइट। हमें ए फॉर एटीट्यूड, ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड, हर चीज में हमको पॉजिटिव एटीट्यूड यूज करना है। अब पॉजिटिव एटीट्यूड हमें से हर कोई बोलेगा भाई कैसा पॉजिटिव एटीट्यूड, तो हम में से कई सारे लोग अगर अपने लाइफ की शुरुआत करेंगे या कोई भी चीज़ की शुरुआत कर रहे होंगे, तो कई सारे लोग हमें शुरुआत में मिलेंगे जो बोलेंगे भाई तू नहीं कर सकता, या तेरे बस का नहीं है, यार तू तो कर ही नहीं सकता, ये तो बकवास है, ऐसा है वैसा है, राइट। आपको कई सारी बातें करें, तो आपको वहाँ पर ये कभी नहीं सोचना कि आप नहीं कर सकते हो। उस इंसान को उस वक्त आप जरूर बोलो कि हाँ यार दोस्त, तूने बिल्कुल सही बोला कि मेरे बस का नहीं है, या मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, हाँ लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों आज आप कोई भी फोकस या कोई भी लक्ष्य लेकर चलते हो, तो आपके उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उस पूरा करते वक्त समय, जब आप उस लक्ष्य को पूरा करते हैं, तो उस समय आपके न जाने वो सारे लक्ष्य भी पूरे हो जाते हैं जो आपने अपने जीवन के अंदर कभी भी अपने आप से एक्सपेक्टेशन लगाई थी। क्योंकि मुझे इतना ज़रूर पता है कि आपका अगर लक्ष्य होगा तो कोई बहुत ज़बरदस्त लक्ष्य होगा। तो दोस्तों कभी भी ज़िंदगी में कभी हार ना माने, आपका एटीट्यूड हमेशा सुपर डुपर अल्ट्रा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और थर्ड चीज़ है एस, हमारे फास्ट का थर्ड जो लेटर है वो एस। एस मतलब कई सारे लोग स्माइल भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। कई सारे लोग स्माइल भी यूज़ कर सकते हैं, कई सारे लोग स्टेमिना भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, स्माइल भी यूज़ करिए। वो कहते हैं ना कि एक प्यारी सी स्माइल से एक फ़ोटो अच्छी आ सकती है, तो सोच के देखिए, खुश होकर काम करके पूरी ज़िंदगी खुश होकर आप पूरी ज़िंदगी नहीं खूबसूरत बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं दोस्तों। मैं वो कहते हैं ना, कई सारे लोग बोलते हैं कि खुशियों के लिए काम कर रहा हूँ मैं, तो लेकिन दोस्तों ये सोचना हमारा गलत है, ये मानना हमारा गलत है कि खुशियों के लिए काम करना चाहिए। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन से आप खुशियों के लिए काम करोगे आप कामयाब नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग कामयाब हैं इस धरती पर, जितने भी लोग सक्सेस है, हर एक इंसान ने कभी भी खुशियों के लिए काम नहीं किया। उन लोगों ने कभी खुशियों के लिए काम नहीं किया। वो कहते हैं ना, खुश होकर काम करने से खुशियाँ आती है ज़िंदगी। तो हमेशा खुशियों के लिए काम ना करिए, खुश होकर काम करिए। अगर आप खुश होकर काम करेंगे तो यकीन मानिए आप जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जब इंसान खुश होता है तो वो एक रिलैक्स फील करता है, और जब इंसान रिलैक्स होता है तो कई सारी चीज़ें उसके माइंड में आना स्टार्ट होती है, नए नए इनोवेशंस, नए नए आइडियाज़ उसके माइंड में आते जाते हैं। सेम थिंग, अगर आपने आज से और अभी से इस चीज़ को फॉलो कर लिया तो यकीन माना दोस्तों, आज से आपके अभी से कई सारे दोस्त बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और कई सारी, अगर आप जॉब्स कर रहे हैं तो जॉब में आपको प्रमोशन मिलेगी, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको बिज़नेस में और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। क्यों? क्योंकि हंसते हुए चेहरे को हर कोई देखना चाहता है, यस और नो, राइट। यकीन मानिए दोस्तों, हंसते हुए चेहरे को हर कोई इंसान देखना चाहता है। तो हमेशा खुश होकर कोई भी काम करिए। कहता है ना, पानी में पत्थर ना फेंको, अरे इसे भी कोई और पीता है, अरे जी ना हो तो हंस के जियो यारो, क्योंकि तुम्हें देखकर कोई और भी दिखता है, राइट। तो इस चीज़ को हमेशा हमें ध्यान में रखना है। और स्टेमिना, एज फॉर स्माइल भी होता है, एज फॉर स्टेमिना भी होता है, कि हम किस एनर्जी या किस जोश के साथ हम अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। वो कहते हैं ना, अगर हम कोई भी काम की शुरुआत कर रहे हैं तो हम सभी एक जोश के साथ आपको हमारे काम को करना चाहिए। यकीन माने दोस्तों, अगर आपने पूरे एनर्जेटिक वे के साथ उस काम की शुरुआत करी तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और केवल शुरुआत ही नहीं, आपको एंड तक एनर्जी आपको बरकरार रखनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन लगातार मेहनत नहीं करते हैं। सेम वे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एनर्जी के साथ काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन आखिरी तक हमें उस काम में एनर्जी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आज अभी आप सभी मुझे सुन भी रहे होंगे तो एक एनर्जी वे के कारण सुन, तो यकीन मानिए हम सभी के पास एक बहुत प्यारी स्माइल के साथ एक बहुत अच्छा स्टेमिना भी होना बहुत ज़रूरी होता है।
और लास्ट और सबसे ज़बरदस्त लेटर, जिस लेटर के लिए हर एक इंसान पागल होता है, टी फॉर टाइम। यकीन माने दोस्तों, आज से और अभी से आप अपना टाइम चेंज कर सकते हैं। आज से और अभी से हम सभी अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं अगर हम अपने उस एक टी को सही कर लें। अगर हम उस टी को सही कर लें, हम उस टी में इतनी पावर है दोस्तों। टी मतलब चाय नहीं होता है, टी मतलब होता है समय, टाइम होता है। यकीन मानिए दोस्त, अगर आपने आज से और अभी से अपने उस टाइम की वैल्यू करना स्टार्ट कर दी तो आप अपने जीवन के अंदर वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आज मैं आपको उस टी पे ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, उसका एकमात्र रीज़न है, कहते हैं कि जो इंसान टाइम की वैल्यू करता है वही बढ़ता है। क्योंकि सबके अंधेरों को खंगालो तो कोई बात बने, कोई नया रास्ता निकालो तो कोई बात बने। उस वक्त के साँचे में तो हर किसी को ढलना आता है मेरे दोस्त, लेकिन उस वक्त को अपने साँचे में ढालो तो कोई बात बने। आज हम सभी को अपने उस वक्त को अपने साँचे में ढालने की ज़रूरत है, न कि हमें उस वक्त के साँचे में ढलने की ज़रूरत है। दोस्तों यकीन मानिए, आज जिस चीज़ को आपने फॉलो कर लिया तो आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, साथियों, उसका एकमात्र रीज़न है कि अगर इंसान आलस्य करता है तो उसको 24 घंटे क्या, उसको अगर 26 घंटे भी दे दो तो जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास अपने टाइम के लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो अपने टाइम की एक वैल्यू क्रिएट करिए ताकि आने वाले समय में हर एक व्यक्ति आपसे मिलने के लिए तरसे, आपसे बात करने के लिए तरसे। तो उसके लिए आज आपको एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है, अपने समय की बहुत ज़्यादा वैल्यू करने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, एफ फॉर फोकस। आज से आपकी ज़िंदगी का एफ फॉर पीस नहीं होना चाहिए, एफ फॉर फोकस होना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति आपका फोकस कैसा हो। ए फॉर एप्पल नहीं होना चाहिए, ए फॉर एटीट्यूड होना चाहिए आज से आपके लिए। एस फॉर सीप नहीं होना चाहिए आज से आपके पास, एस फॉर स्माइल होना चाहिए। अगर स्माइल अच्छी होगी तो यकीन मानिए आपके कई सारे दोस्त भी बनेंगे, आपको बिजनेस अच्छा मिलेगा, आपकी जॉब अच्छी चलेगी। और आज से एस का मतलब स्टेमिना भी, जोश मशीन के नाम से आपको जानना चाहिए, यकीन मानिए। और टी फॉर टेलीविज़न नहीं, टी फॉर टाइम होना चाहिए। ये टाइम वर्ड आपको हमेशा याद दिलाना चाहिए कि नहीं यार, आप स्पेशल हो, समवन इज स्पेशल, आप बहुत स्पेशल पर्सन हो इस धरती पर। ये सोचकर काम करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच।